औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कलीमुल्लाह है और मैं हैदराबाद से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 20 फरवरी को जो लॉ गेट का टेस्ट हुआ था वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया। अब मैं आपको बताऊँ कि इसकी मैंने तैयारी कैसे की और मैं कैसे क्लियर हो गया। तो पहली बात, आपने टेंशन नहीं लेना। जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम ईजी नहीं होता और इतना आसान भी नहीं होता जितना कि आप उसको क्लियर ना कर सकें। मैंने टेंशन नहीं ली। मेरा रूटीन क्या था मैं आपको बताऊं कि मैंने सारे बेयर एक्ट अपने उठाए थे, एक बैग में उठा के उसको इसी ऑफिस में जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ रख देता था, और फिर कोर्ट के जो भी काम होते थे वो सारे करके यहाँ वापस आके खाना खा के फिर उनको घंटा डेढ़ पढ़ता था। ऐसे नहीं कि एक ही टाइम में मैंने एक CRPC को भी पढ़ा और PPC को भी पढ़ा या किसी और सब्जेक्ट को पढ़ा। सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेता था और उसको पढ़ता जाता था। पहले मैं चीज़ ये देखता था कि ये चीज़ आया मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में आ रही है। अगर मुझे समझ में आती थी तो मैंने सर उमर की किताब भी मंगवाई जो लाहौर से आई, तो 3 से 4 दिन लगे। उसकी वन लाइनर पढ़ता था। जब मुझे ये चीज़ समझ आ जाती थी तो वन लाइनर पढ़ता था, इससे पहले नहीं पढ़ता था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इस तरह मैंने अपनी तैयारी की। ये कोई 5 से 6 दिनों की मेरी तैयारी थी, कोई ज़्यादा तैयारी नहीं थी, और मैंने कोई इतनी तैयारी भी की नहीं क्योंकि मैंने सेक्शन याद नहीं किए थे। मैं खुद मुतमिन नहीं था। मैंने कहा यार शायद फ़ेल हो जाऊंगा क्योंकि मैंने इसमें सेक्शन याद नहीं किए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सोने पे सुहागा ये हुआ कि हेक वालों ने कोई सेक्शन हमसे पूछा ही नहीं। बहुत ईजी पेपर था और ये पूरा कॉन्सेप्चुअल पेपर था। जिसको भी लॉ क्लियर था कि किस सेक्शन में जो किस सेक्शन में क्या है, किस सेक्शन में क्या है, इस तरह जिसका भी लॉ क्लियर था और उसने पास कर लिया। ये करके मैं अपने घर जब जाता था तो जब सोने के टाइम पर मैं थोड़े मतलब कि 2 से ढाई घंटे में सोता नहीं था। 12 बजे के बाद जाके सोता था, वरना मैं 10 बजे सो जाता हूँ। तो उस वक़्त मैंने सर उमर के लेक्चर भी सुने। दूसरे जो भी मुझे यूट्यूब पर लेक्चर्स मिलते थे मैं उनको सुनता था। और अभी मेरे बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि सर उमर ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। कि भाईजान, सर उमर ने आपको कहा कि आप मेरे पास एडमिशन लें? नहीं लिया। मैंने भी उनके पास एडमिशन नहीं ली, लेकिन मैंने उनके वीडियो सुने और उनसे मैं मुस्तफ़ीद हुआ हूँ। हमारे सिंध में यहाँ कोई ऐसी अच्छी एजुकेशन है नहीं। इसकी मैं आपको बताऊँ कि मैंने लॉ को समझना ही तब शुरू किया जब मैंने सर उमर के लेक्चर सुने कि भाई लॉ ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है। और फिर जो भी सेक्शन में पढ़ता था उसमें ये था कि मैं देखता था कि इसमें मुझे करना क्या है, और इसमें जज हो या कोई अदर साइड हो, ये कौन सी एप्लीकेशन दे सकता है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये कहाँ जाएगी, सिर्फ ये सोचता था। तो इस तरह मैंने इसको पढ़ा और मेरी तैयारी मुकम्मल तो ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मैंने सेक्शन याद नहीं किए हुए थे। जो फेमस सेक्शन है जैसे 711 है, 710 है और ऑर्डर्स हैं वगैरह, 151 है, वो क्या है, जो ये कमीशन वाले हैं कुछ, और जो डिग्री के ऊपर जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो। तो इस तरह मैंने अपनी तैयारी की। और फिर जब मैं पेपर देने गया वहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट लगाए। पहले तो मैंने दुरूद शरीफ पढ़ के बिस्मिल्लाह कर दिया पेपर अटेम्प्ट करने में। जो सवाल मैं पढ़ता था उसको मैं सिर्फ ये सोचता था कि ये सवाल मैंने कहाँ पढ़ा है, अपना रिमाइंड करता था उसको, मुझे आ जाता था जवाब उसका। और मैंने इस तरह पेपर किया और मैंने 20 सवाल छोड़ भी दिए, लेकिन आपने छोड़ने नहीं है। आखिर में तुक्का लगाना है, कहीं ना कहीं तो आपका लग जाएगा, 5 से 6 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे 59 मार्क्स आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस मौके पर मैं तमाम दोस्तों का जिसने मेरे लिए दुआ की, सर उमर का बहुत बहुत शुक्रिया। सर मोहम्मद अहमद कयूम साहब जो पंजाब बार काउंसिल के लीगल एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियोस रखे हैं। कानूनदान का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिसने भी हमें मोटिवेट किया। और एक दो दोस्त थे कराची के, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, उसमें उन्होंने कुछ लेक्चर शेयर किए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस दोस्त ने भी जो हमसे सीनियर थे उन्होंने हमें गाइडेंस दी, उन सब का शुक्रिया। ये पेपर बहुत आसान था, कॉन्सेप्चुअल था। आपने सिर्फ घबराना नहीं है, जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं घबराना नहीं है। ये पेपर बहुत ईजी था और आप इंशाअल्लाह इसको पास करेंगे। लेकिन अपने जहन को थोड़ा ये रेडी रखें कि मुझे पास करना है। अब ये नहीं कि मैं फेल हो जाऊंगा। आप खुद को आपको अपने आप पर एतमाद होना चाहिए। इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। और जो लॉ गेट का टेस्ट आने वाला जो अब आएगा, उसके लिए मैं आप सब दोस्तों को ये बता दूं कि आपने बेयर एक्ट को पढ़ना है। सिर्फ ये देखना है बेयर एक्ट में भी